आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन और प्रेवलेंट चीज के बारे में जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पेरेंटिंग यानी मुलायम सी परवरिश। देखिए, हम लोग जो मिलेनियल्स हैं जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने हर टाइप के ट्रांजिशंस देखे हैं, फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टू माइल्ड टू मॉडरेट पेरेंटिंग टू हार्डकोर पेरेंटिंग से लेके सॉफ्ट कोर पेरेंटिंग तक। ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि बहुत पेशेंट हम न्यूरोलॉजिस्ट पे आते हैं आजकल। ADHD जैसी बीमारियां होती हैं, ऑटिज्म की बीमारियां होती है, बच्चों में सरदर्द यानी हेडेक बहुत कॉमन है। पहले बच्चों को पता ही नहीं होता था सरदर्द नाम की क्या चीज होती है, सरदर्द कुछ होता भी है। आजकल डेली OPD में 2 या 3 बच्चे रेगुलरली आते हैं 5 से 10 साल के उम्र, जिनको सरदर्द हो रहा होता है। हम लोग उनका विजन चेक कराते हैं, चश्मे की कोई समस्या नहीं होती, MRI CT स्कैन सब नॉर्मल होता है उनका, और उनको अंडरलाइन डिप्रेशन निकलता है। देखिए, सॉफ्ट पेरेंटिंग के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे की बात यह है कि हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है। आप जबरदस्ती किसी बच्चे को पुश करेंगे किसी स्ट्रीम की तरफ और उस बच्चे का इंक्लिनेशन या उसका ब्रेन उस चीज की तरफ ओरिएंटेड नहीं है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, बच्चे का कभी कभार कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता इन चीजों से, वो एक डिसिसिव इंसान नहीं बन पाता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है अगर पेरेंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही हो। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि मैंने जितने पेशेंट एनकाउंटर करे, हार्ड पेरेंटिंग से तो मुझे एक आध ही मिला है जिसको कोई इशू हो। सॉफ्ट पेरेंटिंग से डेली 2 से 3 पेशेंट्स हम लोग एनकाउंटर करते हैं। सॉफ्ट पेरेंटिंग कोई गलत चीज नहीं है, बट एवरीथिंग इन अ लिमिट इज गुड। हर चीज एक रूप एक मात्रा में ही ठीक रहती है। सॉफ्ट पेरेंटिंग के नाम पे आजकल हो क्या रहा है, माँ बाप सरेंडर कर देते हैं बच्चों को। बच्चे आजकल आईपैड किड्स हो गए हैं। हमारे को जब बचपन में माँ खाना खिलाती थी तो हम अपने छोटे भाई या बहन के साथ चुपचाप बैठ जाते थे, टेबल पे खा लेते थे, या नीचे दरी या फिर कारपेट बिछा के चुपचाप खा लेते थे। आजकल बच्चे खाना खाते नहीं, पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, सबके खर्चे बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल सबके बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली एक्सपेंसिव हो गए हैं। कई बार क्या होता है, सिंगल पेरेंट की इनकम से घर नहीं चलता, माँ और पिताजी दोनों को काम करना पड़ता है। पहले दादा दादी, नाना नानी, ताऊजी ताई जी कोई ना कोई घर में होता था। जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था जो पिछले 30 साल में न्यूक्लियर फैमिलीज पे शिफ्ट हो चुका है। हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट पॉपुलेशन के लिए तो ठीक है, परंतु एक जॉइंट फैमिली जो एक संघ परिवार होता था वो बहुत जरूरी है बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। जब पेरेंट्स दोनों कॉर्पोरेट्स में हैं या बिजी हैं तो बच्चे या तो घर में अकेला रहेंगे, जब बड़े होते हैं तब अकेले रहते हैं। छोटे में वो अपनी नैनीज, आजकल एक कल्चर हुई है नैनी कल्चर, यानी आया, जिनको हम आम भाषा में आया बोलते थे। उससे प्रॉब्लम क्या है, जो एब्सेंटी पेरेंटी का जो कंसेप्ट शुरू हो गया ना कि माँ बाप है नहीं बच्चे के साथ, वो सुबह 8-9 बजे बच्चे को आते हैं, प्यार करते हैं, नींद में चिपटाते हैं, गले लगते हैं, 2 पपियां ले लेते हैं, उसकी खाना खिला के जॉब पे चले जाते हैं। शाम को आते हैं, फिर 2 पपियां लेते हैं, सुला देते हैं। बीच में बच्चा 12 घंटे क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता। वो नैनी जो लैंग्वेज यूज करती है, जो उसके कंसेप्ट हैं, बच्चा वही चीज धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। आते ही बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं, वो कहते हैं मेरे को गिफ्ट चाहिए। पेरेंट्स आजकल ये समझने लग गए हैं कि पेरेंटिंग का मतलब ये बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना, गिफ्ट दे देना। देखिए, गिफ्ट देने से आप उसको एक ग्रेटिफिकेशन मोड एक्ट करते हैं। ये आपका जिस तरह ब्रेन है, ये ब्रेन का फ्रंटल लोब हिस्सा है, ये आपका रिवॉर्ड सेंटर है आपका, ये आपकी पर्सनैलिटी है। जब भी किसी को मीठा खाने का शौक है या सिगरेट की क्रेविंग होती है तो ये एरिया एक्टिवेट होता है। वो चीज कंज्यूम करते ही, उसका यूज करते ही आपका ये ब्रेन एरिया काफी ज्यादा डोपामिन रश मिलता है इसको, और आपको एक फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड आती है, एक महसूस, एक गर्व की फीलिंग आती है। ये चीज अच्छी चीज है, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए हो तब तक तो ठीक है, परंतु अगर यही आदत उसको बचपन में चल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कह रहा है पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिला के दो छोटी खेलने वाली, या कार दिला के दो छोटी, जो खेलने के टॉयज आते हैं, होता कि आपने उसको इतनी ज्यादा डोपामिन रश की आदत डाल दी ना, वो बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, उसको इंस्टेंट किक चाहिए हर चीज में, उसको जीवन के कंसेप्ट समझ वैसे भी नहीं आने, वो बहुत छोटा है, कच्ची मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं। 2-3 साल के बच्चे को आपने हर बात पे गिफ्ट दे दिया, रोज चॉकलेट्स खिला रहे हो उसको। आजकल मैं ऐसे ऐसे बच्चे देखता हूँ जो अपने पेरेंट्स की छोटी सी गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, वो कहते हैं पापा या तो फॉर्च्यूनर ला के दो या हमें अर्टिगा या डिफेंडर ला के दो। मैं खुद काफी एज का हो चुका हूँ, मेरे को आज तक नहीं पता फॉर्च्यूनर गाड़ी आती कितने की, और उसमें ऐसा क्या है जो सिंपल गाड़ियों में नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है, हमने बच्चों को इतनी सुविधाएं दे दी हैं, हर बात पे हाँ जी बोल बोल के, पीटना नहीं बच्चों को, डांटना नहीं, कुछ उनको ना नहीं करनी। Every time saying yes to the child is absolutely detrimental and dangerous to your own child's future and for his mental health as well.
बच्चे को सॉफ्ट पेरेंटिंग के नाम पे हर चीज परोस के दे दी जाती है उसके मुंह खोलने से पहले। हार्डशिप्स उसको समझ ही नहीं आती क्योंकि उसको नो की आदत नहीं है। अभी रिसेंटली गाजियाबाद में एक केस हुआ था जिसको एक मास हिस्टीरिया भी हम लोग कह सकते हैं। 3 बच्चियों को उनके पापा ने सिर्फ एक कोरियन टीवी सीरीज देखने से मना कर दिया, उन्होंने छलांग लगा दी है। अब आप सोचिए माँ बाप किस चीज को टैकल करें, या तो बच्चे के हाँ में हाँ मिलाएं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के किस्से डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जहां पे एक फूल बेचने वाली अपने सारे साल भर की कमाई बच्चे को आईफोन दिलाने में लगा देती है। आईफोन, आईपैड, गैजेट्स, मतलब 11th क्लास या 12th क्लास से पहले बच्चे को मोबाइल हाथ में नहीं आना चाहिए। और बच्चे आजकल लूनी टून्स देखे बिना खाना नहीं खा रहे हैं। छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को थप्पड़ मार देता है अगर उसको आईफोन ना गिफ्ट करे जाए। कई बच्चों ने तो अपनी नस तक काट ली है। कई बच्चे हमारे पास सूडो सीजर यानी मिर्गी जैसे दौरे मिमिक करते हुए आते हैं। वो पता नहीं कहाँ से गूगल पे या यूट्यूब पे देख लेते हैं कि मिर्गी कैसे आती है और उसमें क्या एक्शन करते हैं, उससे माँ बाप का कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उस तरह के मिर्गी के अटैक्स तक शो करते हुए बच्चे हमारे पास आते हैं। उसमें हम डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके मदर फादर को कन्विंस करना कि आपके बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है ही नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये दौरे नहीं है, ये सिर्फ उसका अटेंशन लेने का तरीका है, जिसको हम आम भाषा में टेम्पर टेंट्रम्स भी कहते हैं। मूलतः मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चे को मारिए, पीटिए, झिड़किए, परंतु उसकी बात समझिए। पेरेंटिंग को कभी भी गैजेट्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और इच्छा पूर्ति रिप्लेस नहीं कर सकती। वो भगवान कृष्ण कहते थे पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। तो बहुत सोच के हजारों साल पहले ये कहावत कह दी गई है। पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है। आने वाले बच्चे, यही बच्चे फिर आगे जाके ADHD में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बच्चे कभी टिकते ही नहीं कहीं क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं दूसरे के इमोशंस क्या होते हैं। माँ बाप भी सोचते चलो बच्चा जो बोल रहा है उसको हर चीज दे दो, बच्चे को मना मत करो किसी चीज में, बच्चे में कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना हो जाए। देखिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप भगवान ना करे हो भी गया तो वो थोड़ी मेहनत करेगा उस चीज के लिए। उसको जिंदगी में चीजों की वैल्यू पता लगेगी कि एक एक चीज कमाने के लिए कितना जोर आता है, कितना मुश्किल है इस दुनिया में सर्वाइव करना। कम से कम वो एक नार्सिसिस्टिक इंसान नहीं बनेगा जो दूसरों को तंग करे। सेकेंडली, ऐसे बच्चे एक्सीडेंट्स के प्रोन ज्यादा होते हैं, आगे जाके डेलिक्वेंट चाइल्ड यानी क्रिमिनल बिहेवियर बहुत शो करते हैं ऐसे बच्चे। तीसरी चीज बदतमीजी, तो चलो माँ बाप झेल ही रहे हैं आजकल। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बच्चे के ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बड़ा खतरनाक और एक रेड फ्लैग साइन है। आप खुद अपने आंख को कंपेयर करिए। हमारी जनरेशन माँ की आंख दिखाने से डर जाती थी। आजकल के बच्चों को आप हाथ लगा के तो दिखा दो। हमारे को जब टीचर्स पे लेके जाते थे तो सीधा कहते थे टीचर जी टाइट कर दो इसको, मारना पीटना है जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं। आजकल के टीचर भी डरे रहते हैं बच्चे को कुछ कह ना दे। मैं ये नहीं कहता वो बहुत सही चीज थी, कई बार बिना बात की भी कुटाई हो जाती थी, हमारी भी हुई है, लेकिन हम लोगों ने लाइफ के ट्रांजिशन फेज को देखा है। बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, बीइंग अ थर्ड टायर सिटी सिटीजन, आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस पेरेंटिंग बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और अटेंशन सीकिंग जॉब है। फुल टाइम पेरेंटिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व है, इसे अच्छे से निभाइए। और अगर आपके बच्चे में किसी भी टाइप की मिर्गी, सर दर्द, दौरे जैसी समस्या आती है या अटेंशन या कंसंट्रेशन की कमी है तो अपने नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। थैंक यू।